हेलो फ्रेंड, आज के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इससे पहले मैं होल नंबर एक्सरसाइज और प्लेइंग विथ की नंबर की एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। आज मैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की करा रहा हूँ। आज की पहली एक्सरसाइज 4.1 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द फिगर टू नेम, मतलब कि फिगर का नाम बताना है आपको देख के फिगर में। ठीक है, पहला दिया गया आपको 5 पॉइंट्स, दूसरा दिया गया ए लाइन, तीसरा दिया गया है 4 रेस और चौथा दिया गया है 5 लाइन सेगमेंट। अलग अलग कंडीशन दी गई है, आपको बताना है इस फिगर से। ठीक है, आंसर 1 पहले आप दिया है 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट्स मतलब जहाँ पे आपको पॉइंट्स से बताने बस 5 पॉइंट्स आर। यहाँ देखिए डी है पॉइंट्स, एक है ई है पॉइंट्स, एक ओ है पॉइंट्स, एक सी है पॉइंट, एक बी है पॉइंट। तो इसी तरीके 5 पॉइंट यहाँ हो गए, ओ बी सी डी ई। ओके, अब सेकंड में पूछा गया है ए लाइन। ठीक है, तो लाइन क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ से लेकर क्या आपकी ये एक लाइन है बस। ठीक है, ए लाइन, यहाँ से डी देखिए डी है, डी ई हो गया और डी पी, एक लाइन ये मिल गई। अब यहाँ से ओ से देख लीजिए, एक ओ पी मिल गया और एक ओ ई मिल गया, ये आपकी क्या हो गई ए लाइन हो गई। ये सारी इसमें 4 लाइन मिल गई आपको इस लाइन में। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अब आपका 4 रेस में 4 रेस बतानी है आपको। ठीक है, ये रेस क्या होती है, एक जैसे तीर बनाए यहाँ से लेकर आपका ये एक रेस हो जाती है, क्योंकि एक तीर बना होता है आपका, मतलब तीर जैसा होता है, पीछे एक नोड बना होता है। ठीक है, तो आंसर इनका सी हो जाएगा आपका 4 रेस। जैसे कि आपका एक यहाँ एक ओ डी मिल गया एक, ठीक है, उसी तरीके एक ओ बी मिल गया आपको, ठीक, उसी तरीके एक ओ सी मिल गया, ठीक है, उसी तरीके एक यहाँ पे ओ ई मिल गया, ओ ई भी एक रेस है। ओके ठीक है, देख लीजिए, तो 4 रेस का क्या हो गया आप ओ डी एंड ओ बी एंड ओ सी एंड ओ ई। ठीक है, ये आपकी 4 रेस हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट 5 लाइन सेगमेंट आपको क्या है, लाइन सेगमेंट में वही होता है, लेकिन दोनों तरफ क्या होता है आपका नोड बना होता है, दोनों तरफ आपका ऐसे नोड टाइप्स का बना होता है, और वो आपको क्या कहलाता है लाइन सेगमेंट। कुछ इस तरह से नोड सेगमेंट बने होते हैं। ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट कुछ इस टाइप से बना होता है आपका। तो ये 5 लाइन सेगमेंट कैसे पहचानेंगे, एक डी ई हो गया, देखिए एक डी ई ये भी हो गया एक नोट्स। ठीक है, उधर के आपका ओ ई, एक ये हो गया ओ ई, एक हो गया ओ बी, ठीक है, एक हो गया ओ सी। तो कुछ मिला के आपके 5 लाइन सेगमेंट मिल गया आपको, एक डी ई, एक ओ ई 2 एंड ओ बी 3, ओ सी 4, कितने हो गए डी ई ओ ई ओ सी ओ पी एच ओ डी, एक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ डी मिल गया। कुछ भी कोई भी आप इसमें 5 लाइन सेगमेंट बताने तो आप कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओ डी बताया तो ओ डी, और भी हो सकते हैं तो और भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 पूछा गया तो आप 5 बताएं, जितना पूछा जाए उतना ही आपको बताना है। ओके फ्रेंड, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। ठीक है, उसी तरीके हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फॉर गिवन। एक लाइन दी गई होगी, उसका नाम बताना है आपको, उसके 12 पॉसिबल बताने हैं, जो भी लाइन दी है 12 मतलब 12 बार पॉसिबल हो सके ये लिखने में लाइन। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, केवल दो शब्दों में लिखा हुआ 2 लेटर्स में, एट अ टाइम फ्रॉम द फॉर गिवन। ठीक है स्टूडेंट, कुछ आपको 2 लेटर्स में बताने हैं और वो फॉर उसी तरह आपको फॉर गिवन देना वाला लिखना है। ओके, तो ये आपका आंसर आता हुआ आंसर 2। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप से आपसे लिखा गया है। आपको ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो ठीक है मैं ऐसे बताता हूँ। ये ए बी सी और डी है, तो आप एक बार ए को पकड़िए, ए बी ए सी ए डी कर दीजिए, 3 ये हो जाएगा। फिर बी को पकड़िए, फिर बी सी बी डी और बी ए हो जाएगा। फिर सी को पकड़िए, आपका सी डी सी ए सी बी हो जाएगा। ऐसे डी को पकड़िए तो डी ए डी पी डी सी हो जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं 3 बार मिल रहा है। 4 पॉइंट लिया तो 4 3 12 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, तो आपका 12 पॉइंट हो गया। जिससे आपको मैं बता रहा हूँ 12 पॉइंट किस तरह बने हुए हैं। आंसर 2, एक ए भी बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप सब फिगर दिया गया है। यहाँ पर ए बी
ए बी सी डी करके दिया, तो एक देखिए ए बी, ठीक है, एक ए सी, ठीक, एक ए डी, ये हो गया, एक एक पकड़ लिए, एक एक चीज़ एक पढ़ा, आप पकड़ लीजिए बाकी। ऐसे यहाँ पे बी सी, ठीक है, उसी तरह बी डी, ठीक है, फिर बी ए, ठीक है, फिर इस तरीके यहाँ सी ले लिया, सी डी, ठीक है, सी ए और सी बी, सी ए सी बी और एक डी सी लिया गया। उधर डी का यहाँ लेके लेंगे, एक यहाँ पे डी बी, डी ए और डी सी, यहाँ पे कुल मिला के 12 हो गए। बस ये पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे, अगर कि जो स्टूडेंट इसको जानता होगा समझ गया होगा। ओके, कोई भी दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन तुरंत जरूर बता दीजिए। बस मैं ऐसे बताते रहा हूँ लाइन से वन, बस आप एक को ब्रेक करिए, 3 मिल गया, 3, दूसरे ब्रेक 3 मिल गया, इसी तरीके आप करेंगे तो 3 चौको 12, मतलब 12 हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आता है यूज़ द फिगर टू नेम, आपको फिगर के नाम बताने हैं यहाँ पर भी, तो दिया गया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक है, एक दूसरा दिया गया है लाइन पासिंग थ्रू ए, और तीसरा दिया गया है लाइन ऑन विच आर लाइज, चौथा दिया गया 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फिगर के थ्रू आपको यहाँ बताना है किस तरह की कंडीशन आपको फॉलो हुई है। ओके स्टूडेंट, तो आंसर 3 में बता रहा हूँ। पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ओके, तो ए लाइन कंटेनिंग ई, मैंने ए ले लिया, तो ई यहाँ पर है, ठीक है, देखिए ई यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक ई लाइन पे कंटेनिंग कौन आ रहा है, एक ये बन रही लाइन और एक ये लाइन बन रही, तो एक ये हो गया आपका, ए ई हो गया, और एक का आपका एफ ई बन गया, और एक आपका ई, ये देखिए लाइन कंटेनिंग लाइन बन गया, एक ये यहाँ की एरो से लेकर यहाँ तक गई, ये ए ई बन गया, और एक यहाँ की, तो आपका ए लाइन कंटेनिंग इनका क्या बन गया, ए ई और एफ ई। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके लाइन पासिंग थ्रू ए, आपको ए के थ्रू पास कराना है, तो ए ये है, ठीक है, तो ए के थ्रू कौन कौन सी लाइन आ रही है, तो आंसर मैंने क्या लिखा है, ए ई आ रही है और डी ई, तो ए के पास क्या आ रहा है, ए ई आ रही है और ए डी, ये ए लाइन पासिंग थ्रू ए, ये आ रहा है, ए ई और डी आ रहा है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग होते हैं, देखिए ए ई के पार जाइए तो ए के बाद ए डी आ रहा है, या डी ए लिख सकते हैं इसको आप, और एक ए ई आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं आपके ए लाइन पासिंग थ्रू। ओके स्टूडेंट, ठीक, अब आता है लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब जो लाइन है ओ के ऊपर कैसे लाई कर रही है, कहाँ पे लाई कर रही है, ओ यहाँ पे है, ठीक है, अब ओ के ऊपर लाइन लाई कर कौन सी कर रही है, ये वाली कर रही है, ये वाली, ठीक है, और कोई कर रही है, ये तो एफ ई का पॉइंट है, ये ओ, ये ओरिजिन बिंदु लगा है, ये ओ की है, तो ओ सी सिर्फ कर रही है, ठीक है, तो ए लाइन ऑन विच ओ लाइज, सी ओ लिख लीजिए या ओ सी लिख लीजिए, ठीक है, तो खाली आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ओ लाई कर रहा है, ठीक है, लाइन पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब चौथा आया 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको 2 पेयर्स में इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, तो लिख लीजिए 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है आपकी, एक आपकी देखिए यहाँ कर रही है, एक ये कर रही है, और आपकी एक ये कर रही है, तो कौन सी हो गई, और एक आपकी ये कर रही है, तो ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक ए डी हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया है ए ई हो गया, ए ई आ रहा होगा, एक सी ओ आ गया, और एक एफ ई आ गया, एक एफ ई इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही है, एक यहाँ पे सी ओ इंटरसेक्टिंग कर रहा है, एक ए डी कर रही है, और एक ए ई कर रही है, ठीक है, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आर ए डी सी ओ ए ई एंड एफ ई, यहाँ 2 पेयर्स इंटरसेक्टिंग बताया मैंने, 2 पेयर्स के 2 4 ही हो गए, तो 2 पेयर्स बतानी है, तो आपको एक 4 हो गई, यहाँ पे 2 आपने नीचे बता लिया और 2 आपको ऊपर, तो 2 पेयर्स मतलब एक पेयर में 2 2 2 4 आपको बतानी थी, 4 बता दी। कि स्टूडेंट देख लीजिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। ओके, तो हाउ मनी लाइन्स कंपास थ्रू, मतलब कि आपको ये जो दिया गया है, ये भी जो भी क्वेश्चन में बताना है, आप मतलब कि कितनी लाइन्स हैं, इसमें कितनी लाइन है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 गिवन पॉइंट,
केवल एक पॉइंट पर क्या हो सकता है, एक दिया गया है 2 गिवन पॉइंट, और एक जब 2 पॉइंट दिए जाए तो क्या होगा। जो पहला आंसर मैंने दिया है, अगर पहला आंसर ये होगा, अगर एक गिवन पॉइंट दिया गया कोई सा भी, तो उसमें हो क्या सकता है एक गिवन पॉइंट में, एक पॉइंट अगर कोई बनाएगा तो उसमें क्या हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन कैन पास थ्रू ऑन वन गिवन पॉइंट, तो एक नंबर के पास आपको इनफाइनाइट नंबर तक का आपको लाइन ज्ञात मिल सकती है, बहुत से नंबर की लाइन यहाँ के आपको मिल सकती है। तो इनफाइनाइट नंबर, तो फिगर मैंने कुछ इस टाइप का बना दिया, और भी बना सकते हैं लेकिन आप इस टाइप बनाइए तो अच्छा लगेगा। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बी क्या है, 2 गिवन पॉइंट, आपको 2 अगर कोई पॉइंट दिया जाए तो क्या होगा, तो आंसर आएगा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। जो भी 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे उसमें केवल आपकी एक ही लाइन ड्रॉ हो पाएगी, तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। बस इसका तो ईजी है, 2 गिवन पॉइंट में एक ही लाइन उसको मैं लाइक